सच्ची ज्योति या प्रकाश। अपने पूरे जीवन में लोग प्रकाश की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। प्रकाश भय को दूर करता है और दिशा देता है। यह लोगों को अंधेरे में चीज़ों से बचने में मदद करता है। अक्सर बच्चों को अंधेरे से डर लगता है। जो रोशनी वाली जगह है वे वहाँ चले जाते हैं। बाइबल में परमेश्वर की उपस्थिति अक्सर प्रकाश से जोड़ी जाती है। परमेश्वर का तंबू और प्रार्थना स्थल दोनों ऐसे स्थान थे जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति उनके लोगों द्वारा महसूस की गई थी। इन स्थानों पर परमेश्वर की महिमा का प्रकाश चमकता है। यीशु ने खुद को दुनिया की ज्योति बताया। इस पाठ में प्रकाश ये समझने के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया। अब कुछ यूनानी भी फसह के त्यौहार में शामिल हुए। वे फिलिपुस से मिलने आए थे, जो गलील के बैतसैदा से एक अनुरोध के साथ आए थे। गुरु, उन्होंने कहा, हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिपुस अंद्रयास को बताने गया था। उसने और फिलिपुस ने फिर यीशु को बताया। ये यूनानी यहूदी नहीं थे, उनका खतना नहीं हुआ था। वे सबसे अधिक संभावना वाले परमेश्वर से भय करने वाले थे, जिन्होंने मूसा के कानून के नैतिक संहिता और त्योहारों का पालन किया था। कई अन्य जातियों के लोग अपने धर्मों की अनैतिकता से नाराज थे और यहूदी धर्म के प्रकाश से आकर्षित थे। उन्होंने यीशु के बारे में सुना था, शायद शहर में उनके प्रवेश या उसके चमत्कारों के बारे में। लाजर के उत्थान की कहानी अब भी लोगों के बीच ताज़ा थी। इन लोगों ने फिलिपुस से संपर्क किया क्योंकि उनके पास एक यूनानी नाम था। फिलिपुस ने अंद्रयास को शामिल कर लिया और उन्होंने यीशु को इन पुरुषों के बारे में बताया। यीशु की प्रतिक्रिया जो इस प्रकार लगती है जैसे कि शिष्य को निर्देशित की गई थी। यूनानियों ने सुनने की अनुमति दी। इन अन्य जातियों के आने से यीशु के क्रूस पर पहुंचने के प्रभाव की गुंजाइश का संकेत मिलता है। यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य के पुत्र के लिए गौरव का समय आ गया है। सच में मैं आपको बताता हूँ कि जब तक कि गेहूं का एक टुकड़ा जमीन पर गिर नहीं जाता और मर नहीं जाता है, वह केवल एक बीज रहता है। लेकिन जब वह मर जाता है तो वह कई बीज पैदा कर सकता है। जो कोई भी अपने जीवन से प्यार करता है वह इसे खो देगा, जबकि जो कोई भी इस दुनिया में अपने जीवन से नफरत करता है वह इसे अनंत जीवन के लिए रखेगा। जो कोई भी मेरी सेवा करता है वह मेरा अनुसरण करे, और जहाँ मैं हूँ मेरे सेवक भी होंगे। मेरे पिता मेरी सेवा करने वाले का सम्मान करेंगे। यूहन्ना 12:20। यीशु ने अपने आने वाली मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्ग जाने के लिए बोलना शुरू किया। ये तीनों घटनाएं मिलकर सभी लोगों के लिए ईश्वर का प्रकाश प्राप्त करना संभव बनाती हैं। पहले दो कार्यक्रम कुछ ही दिनों में पूरे होंगे। उस समय से अन्य जाति पहले यहूदी के बिना परमेश्वर के परिवार में प्रवेश नहीं कर सकते थे। यीशु ने अपने जीवन की तुलना गेहूं के एक बीज से की। जैसा कि प्रकृति के साथ है, इसलिए यह उनके जीवन में होगा। गेहूं का एक बीज मर जाता है और इसके मरने से कई और पैदा होते हैं। यीशु कई लोगों को जीवन देने के लिए मर जाएगा। यीशु ने यह कहकर जारी रखा कि वही प्रक्रिया उसके चेलों के लिए कार्य करेगी। स्वर्ग पाने के लिए उन्हें अपना जीवन त्याग देना चाहिए। जो स्वयं की सेवा करेंगे वे सब खो देंगे। जो मसीह के लिए सब खो देंगे वे सदा जीतेंगे। यीशु कहते रहे कि अब मेरी आत्मा परेशान है और मैं क्या कहूँगा? पिता मुझे इससे बचाए? नहीं, यह इस कारण से था कि मैं इस वजह के लिए आया था। पिता, आपके नाम की महिमा हो। शायद यीशु गेत्सेमनी के बगीचे में अपना संघर्ष देख रहा था। यीशु को उसके आने वाली मौत के बारे में पूरी जानकारी थी। उनका संकल्प था कि ईश्वर की योजना के लिए
उनकी आज्ञाकारिता से परमेश्वर को महिमा प्राप्त होगी। योजना सभी लोगों के लिए सच्ची रोशनी लाने की थी। फिर स्वर्ग से एक आवाज़ आई, मैंने इसे महिमा दी है और इसे फिर से महिमा मंडित करूँगा। जो भीड़ वहाँ थी उसने सुना था कि यह एक गड़गड़ाहट थी। दूसरों ने कहा कि एक स्वर्गदूत ने उससे बात की है। यीशु ने कहा, यह आवाज़ तुम्हारे लाभ के लिए थी, मेरे नहीं। अब इस दुनिया पर न्याय का समय आ गया है। अब इस दुनिया के राजकुमार को बाहर निकाल दिया जाएगा और जब मैं पृथ्वी से उठा लिया जाऊंगा तो सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। उन्होंने ये सब इसलिए कहा ताकि वो दिखा सके कि किस तरह की मौत वे मरने वाले थे। यूहन्ना 12:27। जब मैं ऊपर उठाया जाता हूँ, पुराने नियम में उस घटना का उल्लेख किया गया था जब मूसा ने एक खंभे पर पीतल का नाग को उठा लिया था। सांपों की एक महामारी के दौरान कई इजरायली उनके जहर से मर गए थे। जिसने भी पीतल की छवि को देखा था वह ठीक हो गया था। अब पाप में मरने वाला कोई भी यीशु को क्रूस पर देख सकता है और जीवित रह सकता है। यह प्रकाश, यह सत्य हर जगह लोगों को यीशु के पास ले जाएगा। स्वर्ग की आवाज ने उनके अनुरोध का जवाब दिया। संदेश यीशु के लिए नहीं था बल्कि उनके शिष्यों के लिए था। फिर कुछ ने इसे स्पष्ट रूप से क्यों सुना और दूसरों ने सोचा कि उन्होंने गड़गड़ाहट सुनी है। जिन लोगों ने यीशु के लिए वचनबद्ध थे उन्होंने शायद स्पष्ट रूप से शब्द सुने थे। जिन्हें ईश्वर का प्रकाश प्राप्त हुआ था उन्हें और भी अधिक दिया गया। दूसरों के लिए परमेश्वर की आवाज सिर्फ एक शोर था। परमेश्वर महिमामय हुआ जब यीशु खोए हुओं के लिए प्रकाशन बना। यही उनकी मृत्यु का उद्देश्य था। परमेश्वर यीशु के जीवन के दौरान स्वर्ग से 3 बार बोले। यह आवाज उनके बपतिस्मा पर, रूपांतरण पर और यहां उनकी मृत्यु से पहले आई थी। यीशु की पहली महिमा ने पृथ्वी पर उनके काम का उल्लेख किया और दूसरी महिमा ने मृतकों में से उनके पुनरुत्थान का उल्लेख किया। भीड़ ने कहा, हमने कानों से सुना है कि मसीहा हमेशा के लिए रहेगा, इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य के पुत्र को ऊपर उठाया जाना चाहिए? यह मनुष्य का पुत्र आखिर कौन है? तब यीशु ने उनसे कहा, तुम थोड़ी देर में प्रकाश प्राप्त करने जा रहे हो। जब आपके पास प्रकाश हो तो चलें, इससे पहले कि अंधेरा आपसे आगे निकल जाए। जो अंधेरे में चलता है उसे पता नहीं होता कि वह कहाँ जा रहा है। जब आपके पास प्रकाश हो तो उसमें विश्वास करें ताकि आप प्रकाश के बच्चे बन सकें। जब उसने बोलना समाप्त कर दिया तो यीशु वहां से चला गया और खुद को उसने छिपा लिया। यीशु ने मनुष्य के पुत्र की पहचान के बारे में सवाल का जवाब नहीं दिया। भीड़ ने तर्क दिया कि मसीहा को क्रूस पर नहीं उठाया जा सकता है, वह मर नहीं सकता था। शिष्यों को पता था कि इस नाम का उपयोग करके यीशु ने अपने बारे में बात की थी। वह जो परमेश्वर का प्रकाश था जल्द ही उन्हें छोड़ देगा। भीड़ में उन लोगों को यीशु के पास जाने से पहले उनकी रोशनी जानने की जरूरत थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। यीशु ने अपनी उपस्थिति में इतने चिन्ह दिखाने के बाद भी उन्होंने अभी भी उस पर विश्वास नहीं करने का विकल्प चुना। यह यशायाह नबी के वचन को पूरा करने के लिए था। उसने अपनी आंखों को अंधा कर दिया है और अपने दिलों को कठोर कर दिया है। इसलिए वे ना तो अपनी आंखों से देख सकते हैं और ना ही अपने दिल में समझ सकते हैं और ना ही मुड़ सकते हैं और मैं उन्हें चंगा नहीं करूंगा। यशायाह ने कहा,
क्योंकि उसने यीशु की महिमा देखी और उसके बारे में बोला। फिर भी एक ही समय में कई अगुओं ने उस पर विश्वास किया, लेकिन फरीसियों की वजह से वे खुले तौर पर अपने विश्वास को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं उन्हें आराधनालय से बाहर न कर दिया जाए। वे परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक मानवीय प्रशंसा को पसंद करते थे। यूहन्ना 12:34। यशायाह की भविष्यवाणी को याद करके यूहन्ना ने इस कहानी को समाप्त किया। जिन लोगों ने ईश्वर के प्रकाश से इनकार कर दिया, वे अंततः ईश्वर की बातों से अनजान हो गए। यहाँ तक कि कुछ अभी भी विश्वास करते थे, लेकिन डर से वे सार्वजनिक रूप से यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर से प्राप्त होने वाली स्वीकृति से अधिक लोगों की स्वीकृति चाहते थे। यह कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों के इरादे को दर्शाती है कि लोगों को सच्चा आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त हो। वह सत्य की व्याख्या कर रहा था कि वह कौन था और मानव पाप के लिए उसकी मृत्यु के बारे में सोच रहा था। इस कहानी का मुख्य सत्य यह है कि परमेश्वर की महिमा केवल यीशु के व्यक्तित्व में ही पाई जा सकती है। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने शैतान की शक्ति को हरा दिया, जिसने पाप और अंधकार को ला दिया था। आइए इस पाठ की समीक्षा करें। फिलिपुस से मिलने आए यूनानी पुरुषों ने यीशु के बारे में क्या पूछा था? यदि आपने उत्तर दिया है कि यूनानी पुरुषों ने कहा, गुरु हम यीशु को देखना चाहेंगे, तो आप सही हैं। यीशु ने क्यों कहा कि स्वर्ग से आने वाली आवाज का क्या उद्देश्य है? क्योंकि वह पिता के नाम की महिमा करेगा। यदि आपने उत्तर दिया कि यीशु ने कहा यह आवाज तुम्हारे लाभ के लिए थी, मेरी नहीं, तो आप सही हैं। यीशु ने किन दो सामान्य बातों की तुलना अपने और अपने संदेश से की थी? यदि आपने उत्तर दिया कि यीशु ने अपने और अपने संदेश की तुलना गेहूं के एक बीज से और प्रकाश से की है, तो आप सही हैं। इस पाठ के लिए आपका गृह कार्य है इस कहानी को सीखना, ताकि आप इसे अपनी स्मृति से दोहरा सकें। फिर एक उपदेश तैयार करें जो बताता है कि यीशु प्रकाश और परमेश्वर की महिमा के बारे में क्या सिखाता है। अंत में लोगों को यीशु पर विश्वास करने के लिए आमंत्रित करें, जो दुनिया का ज्योति है।